नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राजेश बब्बर है और मेरे सहयोगी एस्ट्रो कुलवंत, हम दोनों मिलकर ये चैनल रन करते हैं। तो आज सेकंड पार्ट बनाने जा रहा हूँ मैं। एक लास्ट वीडियो मैंने बनाया था भाग्य उदय के ऊपर, और भाग्य में आपके जो लिखा है वो आपको ज़रूर मिलता ही मिलता है। टाइमिंग ऑफ इवेंट, ट्रांजिट्स और आपकी दशा के अकॉर्डिंग चलती है, लेकिन जो योग होते हैं कुंडली में, इनके अकॉर्डिंग आप किसी भी पर्सन को ये प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि ये चीज़ आपके भाग्य में लिखा है, ये आपको मिलेगा ज़रूर। और टाइमिंग जैसे मैंने आपको बता दिया। तो आज 3-4 एग्जाम्पल चार्ट्स मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि नाइन्थ लॉर्ड यानी भाग्य के स्वामी कैसे दूसरे ग्रहों के साथ युति करते हैं और फिर किस तरह से आपको उनको एनालाइज करना है। तो यहाँ पे मैं सिंपल बेसिक तरीके से लूँगा, हाउसेस भी इसमें मैं कोशिश करूँगा कवर करूँगा, और किसी किसी में राशियों को भी कवर करेंगे, ग्रहों के कारकत्वों को भी कवर करेंगे, तीनों मिक्स होके चलेगा। लेकिन बहुत सिंपल ढंग से आपको बताऊंगा ताकि कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाए। तो वीडियो आरंभ करने से पहले मेरा रिक्वेस्ट है, सबसे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने फ्रेंड्स अपने रिलेटिव्स के साथ शेयर जरूर करें, बेल आइकन सबसे पहले आप दबा दें ताकि लेटेस्ट वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। तो आइए वीडियो आरंभ करते हैं। भगवान गणेश जी और शनिदेव से आराधना करूंगा, सबके घर में सुख और शांति बनाए रखें। तो जल्दी से थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं। जो लोग सेकंड पार्ट अभी देख रहे हैं, मेरा रिक्वेस्ट है फर्स्ट पार्ट आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अभी प्लेलिस्ट में उसमें ऐड कर दूंगा और प्लेलिस्ट का जो नाम रहेगा वो भाग्य रहेगा, तो आप उसमें जाके देख सकते हैं। तो जो लोग नए हैं ज्योतिष के लिए, सिंपल जल्दी से बता देता हूँ। ये पहला भाव है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां। इस भाव के बारे में यानी जो 9th हाउस होता है, इसके बारे में कल हमने चर्चा करी थी और आपको मैंने कुछ कॉम्बिनेशंस बताए थे। इसी का ये सेकंड पार्ट है। तो अब मैं आपको एक उदाहरण कुंडली, सारे ग्रह में इसमें नहीं लिखूंगा कुछ कारणवश, लेकिन जो कॉन्सेप्ट है उससे आपको अवगत कराऊंगा और वो चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी। तो चार्ट नंबर 1 ये मेल कुंडली है और 5 नंबर लगन है। तो मैं कोशिश करूंगा 2-3 सेम 5 नंबर लगन ही लेकर अलग अलग तरीके से आपको समझा दूं ताकि समझने में इजी हो जाए। तो 5 नंबर के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है, मैं 4 चीज़ें यहाँ पे लिख रहा हूँ, इसी की हमें यहाँ पे ज़रूरत पड़ने वाली है। सिंह लगन के लिए गुरु 5th लॉर्ड बनते हैं और 8th लॉर्ड बनते हैं। अब ऐसा नहीं है कि त्रिकोण के स्वामी बन जाएंगे गुरुदेव तो अपना इस ग्रह का यानी इस भाव का रोल है वो प्ले नहीं करेंगे, बिल्कुल करेंगे। इसका भी वो रोल प्ले करेंगे और इस भाव का भी वो रोल प्ले करेंगे, क्योंकि इनकी मूल त्रिकोण राशि यहाँ पे है तो ज्यादा इफेक्ट इसका भी आएगा, लेकिन इसका भी इफेक्ट साथ साथ रहने वाला है दोस्तों। अब जो मेन टॉपिक है, 9th लॉर्ड यानी भाग्य के स्वामी। इस कुंडली में 9th हाउस में 1 नंबर राशि लिखी है, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे। आपकी कुंडली में यहाँ पे डिफरेंट साइंस होंगे, क्योंकि हर लगन के हिसाब से भाग्य के स्वामी चेंज होते जाएंगे। तो यहाँ मंगल देव बनेंगे भाग्य के मालिक। अब मैं इस मंगल देव को एक पर्टिकुलर हाउस में प्लेस कर रहा हूँ। मैं लिख रहा हूँ मंगल देव को यहाँ पर। तो पहली चीज जो मैंने कल आपको रूल बताया था, भाग्य में सारी इच्छाओं की पूर्ति, ये सब फर्स्ट पार्ट में आप देख सकते हैं। और इसके साथ मैं लिखूंगा एक और ग्रह, जिससे आज मैं आपको इसका सेकंड पार्ट कैसे इसको प्रेडिक्शंस में जोड़ना है ये बताने जा रहा हूँ। तो पहली चीज हम क्या करेंगे, भाग्य के स्वामी जहां बैठेंगे वो फर्स्ट पार्ट में आप देख सकते हैं, जिसके साथ वो युति करेंगे, जिस ग्रह के साथ। अभी मैं यहाँ पे युति ले रहा हूँ, दृष्टि भी मैं नेक्स्ट वीडियोस में लूंगा, उसका भी इफेक्ट आता है, प्लस राशि का भी इफेक्ट आता है, वो आने वाली वीडियोस में मैं कवर करूंगा। अब सिंपल तरीके से, बहुत ही सिंपल ज्योतिष, ये हमारी जो पुरानी क्लासिकल बुक्स हैं, आपको ये हर बुक में कॉन्सेप्ट मिल जाएगा। तो हमें क्या करना है, भाग्य के स्वामी जिस ग्रह से युति करेंगे, आपको देखना है कि वो जो ग्रह है किस भाव का मालिक है। अभी ग्रह के मैं कारकत्व यहाँ पे नहीं ले रहा हूँ, जो मैंने पहले आपको बता दिया है। तो पहली चीज, भाग्य के स्वामी बृहस्पति से युति कर रहे हैं दोस्तों। तो बृहस्पति क्या है, पहले हम मूल त्रिकोण राशि पे फोकस करेंगे। बृहस्पति की मूल त्रिकोण राशि धनु राशि होती है। तो 5th हाउस इंटेलिजेंस,
फिफ्थ हाउस नेम एंड फेम, फिफ्थ हाउस स्पिरिचुअल चीज़ों की तरफ भी पर्सन चला जाता है, फिफ्थ हाउस लव रिलेशनशिप, बहुत सारी चीज़ों को इंडिकेट करता है। तो कुछ कुछ बेसिक एग्जांपल्स यहाँ पे ले लेते हैं। तो पहली चीज़ फिफ्थ हाउस इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस में क्यों यहाँ पे सबसे ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि बृहस्पति एक ज्ञान और विजडम के प्लैनेट है। तो आपके भाग्य में ये लिखा हुआ है, ये आपको मिलेगा ही मिलेगा। माध्यम कोई भी हो सकता है आप कहीं काम करें, वहाँ पे आपकी ग्रोथ हो जाए या आप और आगे पढ़ने लगें, लेकिन इंटेलिजेंस आपके अंदर बाय बर्थ है और ये आपको हमेशा रिजल्ट देगा ही देगा, क्योंकि ये योग है कुंडली में। भाग्य के स्वामी बृहस्पति फिफ्थ लॉर्ड है, तो ये चीज़ आपके भाग्य में लिखी है, ये आपको मिलेगी ही मिलेगी। दूसरा, ये जो हाउस है ये संतान का भी भाव है, ये मेल कुंडली है जैसे मैंने आपको बताया, तो संतान भी आपके भाग्य में लिखी हुई है। तो यहाँ से आप एक और चीज़ ऐड ऑन कर सकते हैं, वो क्या है कि विवाह भी बिल्कुल 100% होगा ही होगा, क्योंकि जब संतान का योग है तो व्यक्ति विवाह करेगा तभी संतान की उत्पत्ति होगी। तो ये दो चीज़ें आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं। ऐसी अनगिनत प्रिडिक्शंस फिफ्थ हाउस से रिलेटेड आप जोड़ सकते हैं। विधि मैंने आपको बता दी है, टेक्निक मैंने आपको बता दी है। तो अब आगे चलते हैं। इस भाव का भी बृहस्पति रिजल्ट देने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि त्रिकोण में मूल त्रिकोण राशि आ गई तो सिर्फ इसका ही रिजल्ट देंगे, तो इसका रिजल्ट हो जाएगा लगभग 70%, लेकिन 30% इसका भी रिजल्ट मिलेगा। तो इसका मतलब अब दूसरा प्रिडिक्शन हम क्या करेंगे, एट्थ हाउस। पहले अष्टम भाव के बारे में जान लेते हैं, थोड़ा सा बेसिक। एट्थ हाउस अप्स एंड डाउन्स, सडन ट्रांसफॉर्मेशन, यानी अचानक से आपके जीवन में बदलाव हो जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा कि ये ऐसा क्यों हो गया है। एट्थ हाउस जो होता है एक लंबी बीमारी देता है दोस्तों आपको, यानी जब एक लंबी बीमारी लगती है उसमें अष्टम भाव का एक बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। तो तीन चीज़ें मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, सडन अप्स एंड डाउन्स यानी उतार चढ़ाव, और ट्रांसफॉर्मेशन मतलब बदलाव, जीवन में एकदम से बदलाव हो जाता है किसी चीज़ को लेकर। तीसरा, जीवन में एक बहुत बड़ा रोग, ये हमेशा आपके साथ चलेगा ही चलेगा। लेकिन इसका टाइमिंग कैसे निकालेंगे, दशा के अकॉर्डिंग। जैसे ही आपकी दशा खराब शुरू हो जाएगी तो ये रोग यानी बृहस्पति एक्टिव हो जाएंगे, उस समय आपको ये रोग भी देंगे। तो आपके भाग्य के साथ जो ग्रह युति करेगा, सिंपल टेक्निक है, हर बुक में आपको ये मिल जाएगी। जो भी हमारी क्लासिकल बुक्स हैं आराम से आपको उसमें पढ़ना पड़ेगा। फिफ्थ लॉर्ड सारी चीज़ें मिल गई, एट्थ लॉर्ड लंबी बीमारी भी दे दी, अप्स एंड डाउन्स में दे दिया, ट्रांसफॉर्मेशन भी दे दिया। तो ये जो व्यक्ति हैं, ये पूरा डिटेल्स में यहाँ पे इनका नहीं बता रहा हूँ, ये पहले विदेश में रहते थे, इनका जन्म इंडिया में हुआ, उसके बाद विदेश चले गए, 12-15 साल वहाँ पे काम किया, अचानक से लाइफ में चेंज हुआ, सडन ट्रांसफॉर्मेशन हो गई और इंडिया वापस आ गए। उसके बाद अब ये एक लंबी बीमारी से जूझ रहे हैं दोस्तों। तो भाग्य में जो लिखा है वो आपको मिलता ज़रूर है, लेकिन यहाँ पे हमें रेमेडीज़ रेगुलर बेसिस पे ज़रूर करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप एक चीज़ सोच के बैठ जाइए कि ये तो मेरा भाग्येश युति करके बैठ गया है तो मेरे को कोई रेमेडी नहीं करनी चाहिए। तो यहाँ पे रेमेडी भी हम क्या करेंगे, उपाय हम क्या करेंगे, बृहस्पति देव के, क्योंकि ये बृहस्पति देव कष्ट भी दे रहे हैं, पुत्र भी दे रहे हैं, या कष्ट भी दे रहे हैं, संतान भी दे रहे हैं, इंटेलिजेंस भी दे रहे हैं, लेकिन रोगेश होने की वजह से यानी अष्टमेश होने की वजह से इनका उपाय करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो बृहस्पति के बहुत से उपाय होते हैं, इसके लिए आप नेक्स्ट वीडियोस की वेट करिए जिसमें मैं आपको उपाय भी अलग से बताऊंगा दोस्तों। तो ये पहला सिंपल नियम है, इसको यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं। अब दूसरा एक और उदाहरण लेते हैं। लगन मैं चेंज नहीं कर रहा हूँ ताकि आपको समझने में कोई कंफ्यूजन नहीं हो, हालांकि एक और कुंडली भी मैं लूँगा जिसमें लगन चेंज भी करूँगा ताकि आपको समझ आ जाए। अब एक दूसरे जातक की कुंडली लेते हैं, ये भी एक मेल जातक है यानी पुरुष जातक की कुंडली है। लगन सेम ले रहा हूँ मैं ताकि आपको समझ आ जाए। सिंह लगन की कुंडली है। ज़्यादातर आप देखेंगे, ये मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है जो मैंने अपने गुरुजी से सीखा है,
ज़्यादातर केसेस में ये बहुत कुंडलियों पे मैंने चेक किया है बिल्कुल एप्लीकेबल होता है, कुछ कुंडलियों पे एप्लीकेबल नहीं भी होता है, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हर टेक्निक हर कुंडली पे काम नहीं करती है दोस्तों। जिनका भी सिंह लगन होगा मोस्टली आप देखेंगे बढ़ती एज के साथ उनका वेट बढ़ना शुरू हो जाता है। ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, प्रैक्टिकल टेक्निक है जो मैंने बहुत सी कुंडलियों पे करी है दोस्तों। तो अब चलते हैं इस जातक के लिए। मंगल भाग्य के मालिक हैं, यहाँ पे मेष राशि लिखी है तो मंगल इसके मालिक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मंगल देव लिख रहा हूँ, यानी भाग्य के जो मालिक हैं वो छठे घर में आ गए हैं। तो ये आप फर्स्ट पार्ट में जाके देख सकते हैं इसका क्या रिजल्ट होगा। और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ राहु देव, दो ग्रह यहाँ पे, एक ग्रह इनके साथ युति करेंगे। तो भाग्य के जो मालिक हैं वो छठे घर में आ गए, ये दर्शाता है कि भाग्य में रोग लिखा हुआ है, ये बिल्कुल कंफर्म है, आपको फर्स्ट पार्ट से पता चल जाएगा। और साथ में आ गए राहु देव, तो मंगल और राहु देव दोनों शत्रु ग्रह होते हैं दोस्तों। तो इसका मतलब क्या है, राहु और मंगल की जब युति होती है तो किसी न किसी तरह से आपको ब्लड से संबंधित रोग देते हैं। यहाँ पे मंगल देव एग्जॉल्टेड है, पावरफुल है, तो जो रोग होगा वो भी बहुत बड़ा होगा, लेकिन उससे लड़ने की शक्ति आपको मिलेगी या न मिलेगी ये लग्नेश की पोजीशन बताती है। तो वो हमारा टॉपिक नहीं है, उसको कवर नहीं करेंगे। जो टॉपिक है मैं वही आपको बता रहा हूँ। तो भाग्य के स्वामी छठे घर में, भाग्य में रोग लिखा हुआ है और एक बड़ा रोग, क्योंकि मंगल यहाँ पे उच्च के हैं, साथ में राहु की वजह से यहाँ पे मंगल देव को बहुत कष्ट होने वाला है। ठीक है, तो ये इस तरह से सेकंड प्रेडिक्शन आप यहाँ पे ये कर सकते हैं। अब एक और इसी कुंडली से एक और मैं एग्जांपल देता हूँ। एक फीमेल जातिका है, उनका भी सिंह लगन है और भाग्य के स्वामी मंगल देव हैं। तो अब यहाँ पे मंगल देव की पोजीशंस चेंज करते हैं। तो अब देखिए भाग्येश जब 12वें भाव में जाएगा, विदेश यात्रा, तो जब इनका विवाह हुआ था, विवाह के तुरंत बाद अपने हस्बैंड के साथ ये विदेश घूमने गई थी, ये पहली प्रेडिक्शन हो गई हमारी। दूसरा एक बहुत महत्वपूर्ण प्रेडिक्शन है, वो आप समझ लीजिए कि कैसे ये होती है। जब भी भाग्य के स्वामी 12th हाउस में होंगे, 12वें भाव में। दूसरा, जब भी भाग्येश 12वें भाव में होगा तो स्थान परिवर्तन बहुत ज़्यादा होता है लाइफ में, यानी आपका जन्म कहीं और होगा, उसके बाद आपका स्थान परिवर्तन हो जाएगा, वहाँ से भी फिर स्थान परिवर्तन हो जाएगा। कम से कम ये 2 या 3 बार स्थान परिवर्तन ज़रूर करवाता है। एक सिटी से दूसरी सिटी में आप जा सकते हैं, या एक सिटी छोड़कर किसी दूसरी सिटी में जाके परमानेंट वहाँ पे फिर सेटल्ड हो जाते हैं, क्योंकि 12th हाउस स्थान परिवर्तन का भी हाउस होता है दोस्तों। तो ये 3 चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे बता दी। अभी इसमें मैंने ग्रहों की युति और ये सब नहीं ली है। तो अब एक और उदाहरण लेते हैं, इसमें मैं लगन थोड़ा सा चेंज करूँगा ताकि आपको समझने में ईजी रहे। और ये बहुत ही एडवांस विधि है, ये आपको हर क्लासिकल बुक में मिलेगी, आपको सिर्फ बुक्स जो हैं वो सर्च करनी पड़ेंगी। मोस्टली ये बुक्स जो हैं वाराणसी से पब्लिश होती हैं, अभी मैक्सिमम बुक्स जो हैं आउट ऑफ प्रिंट हैं। तो अभी 10 नंबर लगन लेते हैं। ये एक फीमेल जातिका है, लड़की का चार्ट है, पूरा डिटेल्स मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ। तो सबसे पहले हमारा जो प्राइम फोकस है वो रहेगा 9th हाउस पे। 9th हाउस में 6 नंबर राशि आएगी और यहाँ पे आ जाएगी 5 नंबर राशि। तो अष्टम भाव यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, देखिए कैसे। तो इनकी कुंडली में बुध देव यहाँ पे प्लेस्ड हैं दोस्तों। तो जो पहले पार्ट में मैंने प्रेडिक्शन किया था, भाग्य के स्वामी अगर लगन में होंगे तो यानी आप बहुत भाग्यवान हैं, आपका भाग्य कदम कदम पर साथ देगा, जीवन में सारी लग्जरी सुख सुविधाएं सब आपको मिलने वाली हैं। तो इनकी कुंडली के अनुसार कुछ भी, किसी भी चीज़ की इनको लाइफ में कमी नहीं है। इंडिया में जन्म हुआ है, उसके बाद विवाह भी इंडिया में हुआ और अब ये एक बहुत अच्छी फॉरेन कंट्री में सेटल्ड है, वेल सेटल्ड हैं, जिसको कहते हैं सारी सुख सुविधाएं इनके पास हैं दोस्तों। अब एक दूसरा ग्रह यहाँ पे मैं ऐड कर रहा हूँ, जिससे हम फलित में थोड़ी सी चेंजिंग करेंगे। अब देखिए
भाग्य के स्वामी लगन में आ गए, वो सारा चीज आपको यहाँ पे पता चल गया। लेकिन उनके साथ बैठे हैं अष्टमेश सूर्य देव। तो आप प्रिडिक्शंस में कैसे चेंज होगा ये देखिए। सुख सुविधाएं तो सारी हैं इस व्यक्ति के पास, इस जातिका के पास, लेकिन भाग्य में एक लंबा रोग लिखा हुआ है दोस्तों। ट्रांसफॉर्मेशन, जैसे थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, जब भी 8th लॉर्ड भाग्येश के साथ युति बना लेते हैं तो आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन होती है, यानी चेंज होता है। तो जन्म इंडिया में हुआ, विवाह इंडिया में हुआ, लेकिन अब फॉरेन कंट्री में जाके सेटल्ड हो गई, ट्रांसफॉर्मेशन। लेकिन अष्टमेश का रोल भी सूर्यदेव यहाँ पे 100% प्ले करेंगे। ऐसा नहीं कि अगर सूर्यदेव अष्टमेश हैं तो उनको उसका दोष नहीं लगेगा, कुछ परसेंट दोष अवश्य लगता है। तो भाग्य में एक लंबी बीमारी लिखी हुई है, तो इनको एक बहुत मेजर हेल्थ इशू है, वो यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि कुछ कॉन्फिडेंशियल है। तो ये इस तरह से कॉम्बिनेशंस जो हैं आप यूज़ करेंगे। आपको ये देखना है कि भाग्य के मालिक कहाँ पे है, कौन सा ग्रह उनसे युति कर रहा है, वो ग्रह किस भाव का मालिक है दोस्तों। तो इसके लिए बेसिक एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज बहुत ज़रूरी है। आप कोशिश करिए कि जब भी आप एस्ट्रोलॉजी पढ़ते हैं तो बेसिक्स के ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस करिए। जो भी मार्केट में आपको बेसिक्स एस्ट्रोलॉजी की बुक्स मिलती हैं वो परचेज करिए, भावों के बारे में जानकारी इकट्ठी करिए, राशियों के बारे में जानकारी इकट्ठी करिए, और कॉम्बिनेशंस ही आपको बताते हैं कैसे आप एक कुंडली को डिकोड कर सकते हैं दोस्तों। तो आई थिंक बहुत सारे एग्जांपल्स यहाँ पे मैंने दे दिए हैं। इसको कोशिश करेंगे कि 3rd पार्ट में भी और मैं आपको एग्जांपल्स दूंगा। तो आज इस वीडियो को यहीं विराम दे रहा हूँ। आशा करता हूँ सब कुशल मंगल होंगे। भगवान शनिदेव से आराधना करूंगा सबके घर में सुख और शांति बनाए रखें। जय शनिदेव।